इस बहन का नाम पुनीता पाल है, इनका घर सिमरोल पड़ता है। यह बहन अपनी गवाही बता रही है कि इनका लाकिट खो गई थी कहीं। यह बहन प्रभु से प्रार्थना की इनकी जो लाकिट है मिल गई, इसलिए आप लोग 23 तारीख साथ परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। बिंदु है, इनका घर कथलियां पड़ता है। यह बहन अपनी गवाही बता रही है कि इनको बुखार हो गया था, बहुत ज्यादा बुखार हो गया था। यह बहन प्रभु से प्रार्थना की, अब ठीक है, इसलिए आप लोग 23 तारीख साथ परमेश्वर को धन्यवाद दें। क्या हुआ था? क्या हुआ था? और यह बहन अपनी दूसरी गवाही बता रही है कि इनके पेट में गैस हो रहा था। यह बहन प्रभु से प्रार्थना की, अब ठीक है, इसलिए आप लोग 23 तारीख साथ परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह बहन अपने बेटे की गवाही बता रही है कि उनको बहुत ज्यादा उनके बदन में पूरे दर्द हो रहा था। यह वो भाई फोन करके बोले, वो भाई यहाँ पर नहीं है, और बोले कि मम्मी मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं ठीक हो जाऊं। और यह बहन प्रभु से विश्वास के साथ प्रार्थना किया, अब वो भाई ठीक है, इसलिए आप लोग 23 तारीख साथ परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। इस बहन का नाम सुधा, इनका घर बिजरवा पड़ता है। यह बहन अपने बेटी की गवाही बता रही है कि आप देख सकते हैं इस छोटी सी बच्ची को यहाँ पर चोट लग गया था। यह बहन प्रभु से प्रार्थना की और दवा कराई। इनका जो है घाव अंदर की घाव थी, यह बोल रही थी कि ठीक नहीं होगा, लेकिन यह बहन प्रभु से विश्वास के साथ प्रार्थना की, अब ठीक है, इसलिए आप लोग 23 तारीख साथ परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। मेरे प्यारे भाई बहन, आप सबको जय मसीह, भैया जी को जय मसीह। मेरे प्यारे भाई बहन, मेरा नाम सुधा है, मेरा घर बिजरवा है। मेरी बहन की शादी पड़ी थी और मेरे पापा एक बार गए और तुरंत सब कुछ करके चले आए कि शादी अब तय हो गई है, और अच्छा वैसा सब कुछ उसी पे कर चले। एक भी पैसा घर में नहीं था। हम लोगों ने बहुत प्रभु से प्रार्थना किया, भैया से कहा भैया ऐसी स्थिति है। भैया ने भी बहुत प्रार्थना किया, कहे बहन चिंता मत करो, सब प्रभु जी के हाथ में छोड़ दो, सब प्रभु जी कर देंगे पूरा। और हम सब ने प्रभु से प्रार्थना किया, जिस जगह से हम प्रार्थना किया कि हे प्रभु कहीं भी पैसा मिल जाए कि जिससे हमारे घर की इज्जत बढ़ जाए, नहीं तो बहुत बदनामी होगी। प्रभु से हम जब भी रात में दिन में जब भी प्रार्थना बैठे थे और मन से प्रार्थना करते कि हे प्रभु हमारी बहन की अच्छे से शादी बीत जाएगी तो हम आपके भवन में गवाही देंगे। मेरी बहन की शादी बहुत अच्छे से बीत गई, अच्छे से हो गई, और बहन घर पे भी आई है और आएगी कलेक्शन हम गवाही देने के लिए। हम इसीलिए गवाह हम दे रहे थे, हमने प्रभु से प्रार्थना किया था मन्नत माँ, और अच्छे से इज्जत के साथ बहन की शादी बीत गई। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहन सबको हम प्रभु यीशु मसीह को कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। मेरी प्यारी भाई बहन, मेरी तीसरी गवाही है कि मेरी बड़ी बच्ची जो घर पे है उसको टाइफाइड मलेरिया बुखार हो गया था। डॉक्टर ने बोला कि टाइफाइड मलेरिया बुखार है, उसको सुई लगवाना पड़ेगा ज्यादा। हमने कहा हे प्रभु जी पैसे की बहुत कमी है, कैसे हम सुई लगवाएंगे। प्रभु से हमने प्रार्थना किया। जब वो खून टेस्ट करने गया 450 रुपया मुझे दिया, मैंने दिया और दुआ किया कि हे प्रभु हम आप पे विश्वास करते हैं कि मेरी बेटी को जो टाइफाइड मलेरिया बुखार अगर नॉर्मल आएगा रिपोर्ट तो मैं आपके भवन में जाकर गवाही दूंगी। और डॉक्टर ने बार बार दवाई दिया, आराम नहीं होता। फिर दूसरे डॉक्टर में गई और प्रभु से मैंने दुआ की, हे परमेश्वर अगर नॉर्मल आएगा रिपोर्ट में, और डॉक्टर ने देखा और उसमें रिपोर्ट में नॉर्मल था, तो हमने कहा हे परमेश्वर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मेरे बेटी का नॉर्मल हो गया। और सब मैंने सुई भी न लगा, मेरी बच्ची एकदम चल गई। मेरी दवाई है कि मेरी भाभी चाहती थी कि मुझे बेटा ही हो, और भैया उस बार मार्च में गए थे, 15 मार्च के पहले 2 दिन पहले मेरे घर पे गए थे और हमने लोगों ने प्रार्थना किया और भैया से कहा भैया हमारे भाभी को भी परमेश्वर बेटा देके आशीर्वाद। भैया कहे ठीक है, और हम सब ने मिलकर दुआ किया, भैया ने प्रार्थना किया। और जब
जिस दिन भैया गए थे उसी दूसरे दिन परमेश्वर ने मेरी भाभी को गर्व दिया। मैंने प्रभु से प्रार्थना किया, हे प्रभु मेरे भाई के आने से पहले 15 दिन मेरे भाभी को इस बार रह जाएगा गर्व, तो मैं आपके भवन में जाकर जरूर गवाही दूंगी। अब परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि देख मैं उसके पेट में गर्व डाल रहा हूँ, और प्रभु ने मुझे सारी बातें बताया और मैंने प्रभु का धन्यवाद किया कि हे प्रभु मेरी प्रार्थना सुना। और जब भी मेरे घर पे भैया जाते हैं, पहली एक खुशी की बात है कि कोई भी चीज करते हैं भैया की वजह से हमारी सबकी प्रार्थना सुनते हैं और प्रभु की वजह से हमारी सारी कामना पूरा होता है। हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इस बहन का नाम बाला और इनका घर कनेरी में पड़ता है। एवन अपनी गवाही बता रही है कि बुधवार को एवन आई थी कलेसिया में, प्रार्थना करी, घर पे गई। एवन बता रही है कि मेरे पैर में चमक हो गया था और दर्द हो रहा था। एवन ने प्रभु से प्रार्थना किया, इनके पैर का जो दर्द है चला गया। एवन परमेश्वर को जोरदार तालियों का धन्यवाद देती है। बहन का नाम सीमा है, इनका घर मिर्जापुर पड़ता है। यह बहन अपनी गवाही बता रही है कि इनके हाथ में और इनके कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। यह बहन ब्रदर जी से प्रार्थना करवाई और ठीक है, इसलिए आप लोग 23 तारीख 7 परमेश्वर को धन्यवाद देते। क्या हुआ था? कमर में दर्द, हाथ में दर्द 20 दिन से। अब ठीक है? अब ठीक है। किसने ठीक किया? बैठ नहीं पा रही थी कमर? नहीं। बैठ कर दिखाइए। हालेलुया, हालेलुया। किसने ठीक? यीशु मसीह। इसलिए आप लोग 23 तारीख 7 परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। बोलिए खुदा ने यीशु मसीह की आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने उराव पुत्र का दृष्टांत एक वचन दिया है, उस वचन को मैं बोलना हूँ। कितने लोगों ने उस वचन को सुना है? उराव पुत्र का दृष्टांत। किसी पिता के पास कितने पुत्र थे? 2। उसमें से एक ने कहा, पिताजी मेरा संपत्ति का मेरा भाग मुझे दीजिए, मैं परदेश चला जाऊंगा कमाने के लिए, अब यहाँ नहीं रहूंगा। हालेलुया। उसका बेटा संपत्ति का बंटवारा करके चला गया परदेश कमाने के लिए। हालेलुया। जब अपने पिता की संपत्ति बांट कर लेके चला गया परदेश कमाने के लिए, वहां संगति किससे हो गई? बुरे लोगों से। अब बुरा वो संगति करने लगा और बुरे काम करने लगा, और बुरे काम करते करते इतना बुरा काम करने लगा कि सब अपने पिता की जो प्राप्ति है उसको बेच दिया और व्यसन करने लगा, दारू पीने लगा, गलत रास्ते पे चलने लगा। और एक दिन सारा जो उसके पिता की संपत्ति जो बेच के ले गया था सब बर्बाद करके लुटा दिया। हालेलुया, हालेलुया। बातें ना करें, आवाज ध्यान से सुने, वचन के द्वारा उतारे। हालेलुया। जब उसने अपने पिता की संपत्ति सब कुछ बर्बाद कर दिया, उसके पास कुछ नहीं रहा खाने के लिए, वो कंगाल बन गया, भूखा मरने लगा। अब उसके पास जो पैसे खत्म हो गया, वो दर दर की जब ठोकर क्या करने लगा? खाने लगा। तो उसने काम ढूंढा, उसको काम करने के लिए गया और कोई मालिक ने क्या किया? उसे एक धंधा दिया, बिजनेस दिया, सुअर चराने का। जब वो सुअर चराने लगा तो जो सुअर सिवान में हाथी की खोद के मफलिया, वही वो भी मनुष्य खोद के खाने लगा। और एक दिन वह अपने मन में सोचने लगा, अपने आत्मा में कोसने लगा कि मेरे पिता के पास इतनी धन संपत्ति है कि हमारे पिता के पास मुझसे अच्छा भोजन उनके नौकर चाकर खाते हैं। हालेलुया। मेरे पिता के पास सैकड़ों नौकर हैं, लेकिन अच्छे से भोजन करते हैं, मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ, मुझे फौरन अपने पिता के पास लौट जाना। हालेलुया, हालेलुया। अभी भाई ने कहा ना कि मैं इतना बुरा आदमी बन गया था कि मैं पत्नी के बारे में बुरा सोच रहा था, भाइयों के बारे में बुरा सोच रहा था, कलीसिया के बारे में लोगों को गलत सोच रहा था। लेकिन मेरे ब्रदर ने मिलकर प्रार्थना किया, अब मैंने अपने ब्रदर को पकड़ा, प्रभु ने क्या किया? मेरे अंदर से सारी गंदगी बाहर निकाला और मुझे जैसे का तैसा कर दिया, मैं भला चंगा हो गया। हालेलुया।
जो अपने ब्रदर की बात को मानेगा, अपने अगुआ की बात मानेगा, वो हमेशा सुखी। वह पिता से माफी मांगने के लिए जब परदेश से आता है, उसके पास मैले कुचैले कपड़े थे, फटे पुराने थे, एकदम बेचारा बड़े बड़े दाढ़ियां बढ़ाते हुए जब घर वापस आया, उसका पिता जो था द्वार पे बैठा हुआ अपने बेटे को देखता है और देखने के बाद झट अपने बेटे को क्या करता है, सीने से लगा लेता है और वह रोने लगा। उसका बेटा कह रहा, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके विरुद्ध में क्या किया है, पाप किया, मैंने आपकी बात को नहीं माना। हालेलुया। मुझे अपने बेटे की हैसियत से नहीं बल्कि एक नौकर की हैसियत से रख लीजिए। उसका पिता ने उस नौकरों से कहा, जल्दी से मेरे बेटे को झट से नहलाओ, कपड़े अच्छे पहनाओ और फटाफट खाना बनवाओ, अच्छे बकरे कटवाओ और बाजा वालों को, नाचने वाले को बुलाओ, क्योंकि मेरा बेटा खोया हुआ था वापस आ गया है। वो मर रहा था फिर वो जी गया है। उसके आने और जीने में हम जश्न मनाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जब उसके घर खाना बनने लगा, नाचने लगे लोग, गाने लगे, धूम मचाने लगे और उसका जो भाई था खेत में से काम करके जब आया तो देख रहा कि हमारे द्वार पे मजमा लगा है, ये कैसी भीड़ है। लोगों ने कहा, अरे तेरा भाई जो ना वो गया था ना, जो संपत्ति बेच के ले गया, वो घर वापस आ गया है। हालेलुया। उसका भाई नाराज हो गया। इस बात सुनकर क्या हो गया, नाराज हो गया। बोला, मैं पिताजी के साथ था लेकिन मुझे खाने के लिए एक बकरी का बच्चा तक नहीं दिया कि अपने दोस्तों में पार्टी मनाए, जश्न मनाए, लेकिन सब कुछ बर्बाद करके आया, लेकिन खुशी इतना नहीं। हालेलुया। जब एक आत्मा नाश होने से हम बचाते हैं तो स्वर्ग में सदूत क्या करते हैं, हलचल मचाते हैं। आमीन। अपने सब पकड़े हो जाइए। हालेलुया। जब एक आत्मा को हम नाश होने से क्या करते, उन्हें बचा लेते हैं, तो स्वर्गदूत हलचल मचाते हैं कि एक आत्मा को नाश होने से बचा लिया गया। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। माफ कर दिया, उसे गले लगाया, उस बेटे से कहा जिसका छोटा उसका जो भाई था, वहां पे दो ही भाई थे, एक भाई किसानी करता था, लेकिन जब उसने जो नाराज हो गया, उसने पिता ने समझाया, बेटा जो मेरे पास प्राप्ति है उसका मालिक अब तू है। मैं खुशी इसलिए मना रहा हूँ कि तेरा भाई मर गया था, तेरा भाई भटक गया था, तेरा भाई वापस घर आ गया है, उसके आने में मैं खुशी मना रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे भाई, बहुत सारे बहनें चंगा हो जाते हैं लेकिन अपनी खुशियों को बयान नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग को बेटा होता है, बेटी होती है, घर बन जाता है, नौकरी पा जाता है, एक बार गवाही देने के बाद दोबारा झांकते ताकते। लेकिन मुझे बताओ कि मैं कितना खुश हूँ कि प्रभु ने मुझे नया जीवन दिया और मैं आपके लिए भोजन और आपके लिए खुशी बनाया। मैंने प्रभु से कहा था, प्रभु एक बार अगर मुझे धरती पे तू बचाकर मुझे जीवन देगा, खुशी देगा, मुझे अपने अंदर ज्ञान जो है वो हमारे अंदर डालेगा, तो जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक मैं तेरी महिमा हमेशा करता। हालेलुया। प्रभु ने हमें जीवन दिया, नाचेंगे गाएंगे सबको बताएंगे कि यीशु ने मुझे चंगा, यीशु मुझे। इसलिए हमेशा प्रभु की बड़ाई करो, हमेशा प्रभु की प्रशंसा करो। भजन संहिता 117 में प्रभु कहता है, हे जाति जाति के लोगों यहोवा का धन्यवाद करो, हे राज राज के लोगों यहोवा की प्रशंसा करो, क्योंकि उसके डरवैये के ऊपर परमेश्वर की करुणा प्रबल है। परमेश्वर की करुणा प्रबल है, प्रबल है। उसकी करुणा क्या है, आपके ऊपर प्रबल है। वो आपके ऊपर अनुग्रह करता है, वो आपके ऊपर क्या करता है, अनुग्रह करता है, दया करता है। आज हम उसकी दया से चल रहे हैं, आज उसकी हम दया से जी रहे हैं, आज उसके अनुग्रह से हम लोग जीवन बिता रहे हैं। मुझे प्रभु एक गीत आत्मा में दे रहा, हम सब लोग आंखें बंद करेंगे, उस गीत को लेते हैं। सब लोग अपने स्थान पे शांति से आंखें बंद करके खड़ा हो जाए। मैं उस गीत को गाता हूँ। यीशु तेरी महिमा से मैं तो जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी
तो आनंदित हूँ यीशु तेरी महिमा से, मैं तो आनंदित हूँ यीशु तेरी करुणा से, मैं तो जीवन जीता हूँ यीशु तेरी करुणा से, मैं तो धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। दोनों हाथ को उठाइए, धन्यवाद। दोनों हाथों को हिलाते हुए, दोनों हाथों को हिलाते हुए ईश्वर की तरफ, धन्यवाद धन्यवाद मेरे पापा, धन्यवाद धन्यवाद। मेरा ईश्वर स्वर्ग से देख रहा, मेरा पिता स्वर्ग से देख रहा, धन्यवाद धन्यवाद मेरे प्रभु, धन्यवाद 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 यीशु। ओ यीशु तेरी महिमा से, तलुदा के यीशु तेरी महिमा से मुझको जीवन मिलता है, यीशु तेरी महिमा से मुझको जीवन, यीशु तेरी महिमा से सारी खुशी मिलती है, यीशु तेरी महिमा सब मिल गए उसी बात में। ओ यीशु तेरे बचनों से मुझको चंगाई मिलती है, यीशु तेरे बचनों से मुझको चंगाई मिलती है, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। जब तक जिंदा रहूंगा तुझे याद करता रहूंगा, जब तक जिंदा रहूंगा तुझे याद, जब तक बना रहूंगा तेरा साथ न छोड़ूंगा, जब तक रहूंगा तेरा साथ न छोड़ूंगा, तेरा हाथ न छोड़ूंगा, ओ तेरा साथ न छोड़ूंगा, तेरा हाथ न छोड़ूंगा, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, ओ तू मेरे जीवन का जल है, तू मेरे जीवन का खाता रहूंगा पीता रहूंगा, खाता रहूंगा पीता रहूंगा, तेरी महिमा गाता रहूंगा, तेरी महिमा गाता रहूंगा, तेरे गुणगान गाता रहूंगा, तेरे गुणगान गाता रहूंगा, तेरी महिमा गाता रहूंगा, तेरी भजन करता रहूंगा, तेरी महिमा गाता रहूंगा, तेरी भजन करता रहूंगा, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, यीशु तेरी महिमा से मैं तो जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी यीशु तेरे अनुग्रह से मैं तो आगे बढ़ता हूँ, यीशु तेरे अनुग्रह से मैं तो आगे बढ़ता हूँ, यीशु तेरी दया से मैं तो आनंदित हूँ, यीशु तेरी दया से मैं तो आनंदित हूँ, धन्यवाद धन्यवाद
यीशु तेरा धन्यवाद 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 यीशु। आमीन। तो 48 को धन्यवाद करें। हालेलुया। आवश्यक सूचना है, जितने मेरे बहने मेरे भाई यूट्यूब चलाते हैं अपने घर जाकर इस चैनल को देख सकते हैं। हर शुक्रवार और हर रविवार की जितनी भी सभाएं होती है, प्रार्थनाएं होती है, चंगाइयां गवाहियां नेट पर डाल दिया जाता है। प्रोफेट रामजीत राजभर, पास्टर रामजीत राजभर। आप जब भी आप अपना मोबाइल से यूट्यूब को खोलेंगे चैनल को, आप यहाँ पे सारे वीडियोस आप देख सकते हैं। किसी भाई बहन को अपनी ऑफरिंग देना है, दान देना है, या कोई अपना दक्षिणा देना चाहता है, या प्रभु के भवन को बनाने के लिए अपना दान दक्षिणा करना चाहता है, या सेवा में कुछ देना चाहता है, अपने दसवां दान देना चाहता है, या अपने पति की कमाई में से, अपने बच्चे की कमाई में से जो कोई भी प्रभु को अपना भेंट देना चाहता है, इस चर्च को बनाने के लिए, छाया करने के लिए, सारी व्यवस्था को बनाने के लिए अगर पैसे अपना देकर दान में आशीष लेना चाहता है, तो यहाँ पे गूगल फोन पे दिया गया है 8808879210 वो नंबर है। उस नंबर पे आप अपना अनुदान भेज सकते हैं, वो डायरेक्ट अकाउंट के अंदर आ सकता है। या अगर आपको शहर से या बाहर से कहीं आप कहीं से देना चाहते हैं, तो आप उस पे अकाउंट नंबर देखेंगे, वीडियो तो चल रहा है, उस पे आप अकाउंट नंबर में आप लिखकर अपना अनुदान इस कलीसिया में भेजकर आशीष को ले सकते हैं। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। और यहाँ पे जितने मेरे भाई बहन दसमांश दान में अगर भाग लेना चाहते हैं, जितने मेरे भाई मेरे बहन दसवां दान में भाग लेना चाहते, स्पेशल मीटिंग स्टार्ट हुआ। स्पेशल मीटिंग हर शनिवार को दिन में 10 से लेकर 2 बजे तक मीटिंग चल रही है। स्पेशल ग्रुप, उसमें हम आपको बाय हैंड प्रार्थना करेंगे, हाथ रख के प्रार्थना करेंगे, आपकी समस्याओं के लिए समाधान किया जाएगा। तो हर शनिवार को 10 से लेकर 2 बजे तक ले आपको प्रार्थना दसवां स्थान में दिया जाता है। और दूसरा मीटिंग है बुधवार को। जितने मेरे बहने भाई यहाँ पे सेवा करते हैं, बुधवार से लेकर बुधवार को सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक ले प्रार्थना है। यहाँ पे 4 सभाएं स्टार्ट हो गई है। शनिवार के दिन शाम को शिविर होता है। जो भी उस शिविर में भाग लेना चाहता है, वो अपने घर के गार्जियन को लेकर, अपने बेटा को लेकर इस शिविर में भाग ले सकता है, चंगाई ले सकता है। आपकी सारी समस्याओं पे प्रार्थना करके समाधान किया जा सकता है। किसी को अगर मिलना है, बात करना है, तो आप इंटरनेट खोलिए, यूट्यूब पे मोबाइल नंबर हमारा वहाँ पे है, दोनों नंबर चालू में। अगर आपको किसी वक्त बात करना है, तो आप फोन पे प्रार्थना और बात कर। आमीन। चलिए सिर पे हाथ रखिए, आंखें बंद करिए। बोले हमारे स्वर्गीय परमपिता परमेश्वर, जो आप स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना, आपका राज है, आपकी इच्छाएं जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर है। हमें आज दिन भर की रोटी दे। जैसे मैंने अपने अपराधों क्षमा करता हूँ, वैसे ही आप मेरे अपराधों क्षमा करें। मुझे परीक्षा में ना ला, पर हर बुराई हर बला से, क्योंकि राज और महिमा पराक्रम सदा तेरा ही रहेगा। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, ऐसे मसीह की और जिंदा परमेश्वर और जल्द आने वाला हमसे प्रेम कर, मनुष्य प्रेम करते हैं। आमीन। पर विश्वास से सीने पर हाथ रखें, आंखें बंद करें। मैं लास्ट चंगाई से और आप आराम से शांति से अपने घर पे जाएंगे। पर विश्वास में बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, पर विश्वास में बढ़ते जाओ। ओ रेके दे जीसस 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 जीसस, होली घोस्ट फायर 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 फायर, जीसस जीसस जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया। टश 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 टश। अंधा देखने लगे, अंधा देखने लगे, लंगड़ा चलने लगे, कोरी सुध जाए, गूंगा बोलने लगे, बवासीर की बीमारी चंगाई दे, बांसपन की बीमारी चंगाई दे, इनके जीवन में गिल्टी करके पानी बन जाए, ट्यूमर नष्ट हो जाए, इनके शरीर में जहां कहीं जख्म में सूख जाए, यीशु के सामने छुए 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 छुए, यीशु के सामने छुए छुए, यीशु की आग छुए, यीशु की आग छुए, पवित्र आत्मा छुए छुए छुए, जीजस जीजस
इनको अपनी आत्मा के द्वारा चलाना, बुराई से घृणा करें, भलाई में लगे, एक दूसरे का आदर करें, इनके नगर इनके गांव को सुना बनाओ जहाँ पे दूध और मधु के धाराएं बहें। इनके जीवन अलौकिक चमत्कार, हर बिगड़े काम को बनाने वाला परमेश्वर तू है। जिस नगर जिस गांव से मेरे भाई मेरे बहन आए सबको सुरक्षित इनके घर तक पहुंचा, यीशु के महान नाम से मांगते, आमीन 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 आमीन। यीशु